रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं परी, ईशानी, प्रेरणा वापस अहमदाबाद आ जाते हैं। पराग बोलता है कि देखो बड़ी लंबी उम्र है परी की। पराग बोलता है अनुपमा जी हमें आपसे एक इजाज़त चाहिए थी। अनु बोलती है कि हाँ। पराग बोलता है कि हम अपनी बेटी को घर वापस ले जा सकते हैं क्या। मोटिवा बोलती है कि बहू के सम्मान के साथ और बेटी के प्यार के साथ हम उसको वापस ले जाना चाहते हैं। अनिल भी हाथ जोड़कर बोलता है कि इससे पहले है ना बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब की बार वादा करते हैं जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पराग बोलता है कि फैसला बहुत बड़ा है, आपको जितना टाइम लेना है ले सकते हैं। ख्याति बोलती है कि आप वैसे ही कल है ना कोठारी हाउस तो आ ही रहे हैं। तोशु बोलता है लेकिन क्यों, कल क्या है। पराग बताता है कि कल त्योहार है। बाकी बोलती है कि त्योहार। पराग बोलता है कि बाकी दुनिया के लिए त्योहार नहीं है लेकिन हमारे लिए तो है, मेरी बा का है ना कल जन्मदिन है। पराग हाथ जोड़कर बोलता है कि आप सब लोग हैं ना हमारी बा के जन्मदिन पर सादर आमंत्रित हैं। किंजल बोलती है कि सॉरी, आप लोगों ने है ना पहले भी कई बार हम लोगों को इनवाइट किया है, लेकिन जितनी बार भी इनवाइट किया है ना उतनी बार आपने हमें बेइज्जत किया है। ख्याति बोलती है कि इसके लिए है ना हम सब लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हैं। इधर पराग बोलता है कि कल से है ना हम लोग नई शुरुआत करते हैं, पिछला सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अब हम लोग चलते हैं। पराग बोलता है कि प्रार्थना तुम अपना है ना अच्छे से ख्याल रखना। राई बोलती है कि मम्मी मैं भी प्रेम के साथ ही जाती हूँ। अनु बोलती है कि हाँ। इधर प्रेरणा बोलती है कि सेंटा बहन मैं भी राही और प्रेम के साथ चली जाती हूँ, इनकी हेल्प करवाऊंगी। मोटिवा बोलती है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है, बेटी है ना वो माँ की परछाई होती है और हमें हमारे घर में रजनी देसाई की परछाई नहीं चाहिए। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी प्रेरणा है ना वो रजनी की जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इधर प्रेरणा बोलती है कि सेंटा बहन ये आंटी है ना बिल्कुल ठीक बोल रही है, मेरी माँ ने जो कुछ किया है इसके बाद ये मुझे गोली नहीं मार रही, यही अच्छा है। राई बोलती है कि मोटी बाप प्रेरणा है ना वो रजनी देसाई की बेटी ज़रूर है, लेकिन उनको एक्सपोज करने में इसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हमसे ज़्यादा ये अपनी माँ के खिलाफ लड़ी है। मोटिपा बोलती है लेकिन फिर भी है तो ये रजनी की बेटी ही ना। अनु बोलती है कि भक्त प्रहलाद है ना वो भी हिरण्यकश्यप के बेटे थे, विभीषण है ना वो भी रावण के भाई थे, लेकिन कभी कभी है ना कुछ लोगों के लिए सत्य और सिद्धांत है ना वो संबंध से बड़े होते हैं। और प्रेरणा के लिए भी इसके रिश्तों से ज़्यादा बड़ा सच था। पराग मोटिबा को बोलता है कि बाप प्लीज़ मान जाइए। मोटिबा बोलती है कि ठीक है। इधर अनिल बोलता है कि आप सब लोगों का इंतजार रहेगा। कोटानी फैमिली वहाँ से निकल जाती है। मोटिबा तो प्रेरणा को देखकर काफ़ी गुस्से में होती है। अनु प्रार्थना को बोलती है कि प्रार्थना सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छा होगा। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। अनु बोलती है मैं अपना वचन निभाने के लिए है ना वापस आ गई हूँ। अंश बोलता है कि अनुमा आप यहाँ रहेंगी ना तो सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बाकी बोलती है बट हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तोशी भी बोलता है कि हाँ। अनु बोलती है कि प्रार्थना की डिलीवरी तक है ना मैं तो यहीं रहने वाली हूँ, और परी तुझे कहाँ रहना है ये तू डिसाइड कर ले। इधर ईशु बोलती है कि इस बार सिर्फ राजा नहीं राजा का पूरा परिवार है ना बारात लेकर तुझे लेने के लिए आएंगे। परी शर्मा जाती है, वहाँ से चली जाती है। इधर किंजल देखती है कि तोशु बिल्कुल खुश नहीं है। किंजल बोलती है कि तुम अपना मुँह क्यों सड़ाकर खड़े हो, बेटी ससुराल जा रही है, खुश होना चाहिए। तोशु बोलता है कि वो कुछ तो है क्या, ये तो देख लो। अनु बोलती है कि जब बेटी है ना ससुराल के नाम से मुस्कुराए ना तो इसका मतलब उसकी खुशी उसके ससुराल में है। आगे हम माही और गौतम को देखते हैं। माही बोलती है कि हमें ये छोटा सा कमरा क्यों दे दिया। गौतम बोलता है कि माही कम से कम हम इस घर के अंदर तो है ना। माही बोलती है लेकिन कब तक, पापा ने बोला ना कि वो आपके पैसे लौटा देंगे, इसके बाद हम लोगों को इस घर से टाटा बाय बाय बोल देंगे। गौतम बोलता है कि ऐसा है ना बिल्कुल भी नहीं होगा मेरी डार्लिंग। माही बोलती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, पापा ने ये भी बोल दिया ना कि हम लोग तो मेहमान हैं। गौतम बोलता है कि ज़्यादा दिनों तक हम है ना मेहमान नहीं रहेंगे, क्योंकि है ना नन्हा मेहमान आने वाला है, मेरा और प्रार्थना का बच्चा। जब बच्चा आ जाता है ना तो पुरानी दुश्मनी है ना वो ख़त्म हो जाती है, उसकी एक स्मेल से सभी लोग खुश हो जाते हैं। लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं। इसके बाद वो बच्चे के साथ वापस फैमिली में आते हैं ना तो घर वाले उन लोगों को वापस से अपना भी लेते हैं। बच्चा है ना वो हमारे लिए इक्का है और ये हमारे हाथ में है और जीत हमारी ही होगी। माही बोलती है लेकिन अगर सामने वाला खिलाड़ी है ना, अगर वो ज़्यादा मजबूत हुआ ना तो फिर वो तुर्क का इक्का है ना वो भी काम नहीं आएगा। हमें है ना ऐसा कुछ करना होगा कि बाजी भी हमारी ही हो और तुर्क का इक्का भी है ना वो भी हमारा ही हो। हमें इस घर से जाने के अपने सारे रास्ते बंद करने होंगे। इधर हम प्रेम को देखते हैं जो किचन में होता है। वो केक बनाने के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा केक बनाऊंगा ना सब लोग तारीफ़ करेंगे, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाली कहाँ रह गई। तभी प्रेम को राही दिखाई दे जाती है। प्रेम राही को ही देख रहा होता है। इधर राही सारे गिफ्ट पैक करती है।
राही देखती है कि प्रेम बस उसी को देख रहा है, तो राही प्रेम के पास आ जाती है। इधर हम देखते हैं प्रेम राही को फोरहेड पर किस करता है। इसके बाद वो दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। राही जाने लगती है, तभी प्रेम राही को रोक लेता है, बोलता है कहाँ जा रही हो। राही बोलती है कि प्रेम, हमें है ना मोटिबा का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, और है ना मुझे बहुत सारे काम है, मुझे जाने दो। प्रेम बोलता है कि बर्थडे पार्टी में है ना सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है केक, चलो तुम मेरी हेल्प करवाओ। राही बोलती है कि क्यों, मैं ऐसा काम क्यों करूँ जिसका क्रेडिट मुझे ना मिले। प्रेम बोलता है ठीक है, फिर कुछ ऐसा करते हैं कि दोनों को क्रेडिट बराबर मिले। राही बोलता है कि ऐसा तुम क्या बनाना चाहते हो। प्रेम बोलता है कि हमारी अपनी फैमिली। राही बोलती है कि अच्छा। राही बोलती है अच्छा, मैं क्रेडिट तुमसे बांटूं और प्यार है ना बेबी से बांटूं। क्या पता बेबी आने के बाद तो मुझ पर ज़्यादा ध्यान दो या ना दो। प्रेम बोलता है कि नहीं, उसके बाद है ना प्यार भी डबल हो जाएगा और अटेंशन भी डबल हो जाएगा। मेरा पहला प्यार सिर्फ तुम रहोगी, तुम ही मेरी क्वीन रहोगी। राई बोलती है अच्छा ठीक है, तुमने अगर मुझे अपनी क्वीन बोल ही दिया है तो ठीक है, तुम्हारी क्वीन का है ना पहला ऑर्डर यही है कि मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए। इधर हम मोटिबा को देखते हैं। मोटिबा ये बात सुन लेती है। मोटिबा सोचती है कि श्रीनाथ जी, इन माँ बेटी का हम क्या करें। माँ ने तो है ना हर चीज़ को संभाल लिया, लेकिन बेटी है ना बिगाड़ने पर तुली है। इस लड़की ने हमारे टिंकू को अपना गुलाम बना लिया। हमारा टिंकू तो परिवार बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये लड़की। तभी इधर प्रेम बोल रहा होता है कि ये गुलाम है ना आपकी बात मान लेगा। राही, जैसा तुम चाहोगी ना वैसा ही होगा। इधर मोटिबा बोलती है कि बेचारे हमारी टिंकू का दिल दुखा दिया राही ने। मोटिबा अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। इधर राही बोलती है कि प्रेम तुम मजाक कर रहे थे ना, क्योंकि हमारी पहले बात हो चुकी है। प्रेम बोलता है कि हाँ मैं मजाक ही कर रहा था। भले ही बेबी आने के बाद क्रेडिट दोनों को मिले, लेकिन है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा माँ की होती है। राही बोलती है कि प्रेम, मैं चाहती हूँ कि हम फाइनेंशियली मेंटली हर चीज़ से रेडी हों, ताकि हम अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकें। प्रेम बोलता है कि हाँ राही, अभी तो हम लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठीक से नहीं उठाई है। राही, मैं भले ही अच्छा राजा बनूँ या ना बनूँ, लेकिन मैं अपनी प्रिंसेस का है ना बहुत अच्छा पापा बनूंगा। राही बोलती है प्रिंसेस। प्रेम बोलता है कि हाँ मुझे बेटी चाहिए। इसके बाद वो राही को हक कर लेता है। प्रेम और राही दोनों बहुत खुश होते हैं। आगे हम बापूजी को देखते हैं। बापूजी चाय पी रहे होते हैं। अनु बोलती है कि आपने ये चाय है ना सोने से पहले बनवाई है। बापूजी बोलते हैं कि देखो, सोने से पहले चाय पीते हैं तो अच्छी नींद आती है, और जब सुबह सुबह चाय पीते हैं तो नींद उड़ जाती है। अच्छा ही काम है। ये तो तोशु बोलता है कि मम्मी आपसे एक बात पूछूं क्या। अनु बोलती है कि नहीं। तोशु बोलता है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा ज़रूर। मम्मी, आपने है ना ये दूसरों की भलाई करने के चक्कर में है ना अपना नुकसान करवा लिया है। किंजल बोलती है कि कैसा नुकसान। तोशु बोलता है कि दो तरीके का नुकसान। तोशु बोलता है मम्मी, चलो आपने रजनी देसाई से है ना कुछ भी नहीं लिया, लेकिन आपने जोल वालों से भी कुछ भी नहीं लिया। एक 2 BHK ले लेती ना तो कितना अच्छा हो जाता। फिर मैं उस 2 BHK को डबल प्राइस में बेचता और ऐसे ऐसे करके मैं अमीर हो जाता। तोशु अपने ख्यालों में खो जाता है। बोलता है कि हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं। इधर बापूजी बोलते हैं कि तू बहुत बड़ा सेल्समैन है ना। तोशु बोलता है कि हाँ। बापूजी बोलते हैं कि तू जो चाहता है वो चीज़ तू बेच सकता है। तोशु बोलता है कि हाँ हाँ। बाबूजी बोलते हैं एक काम कर, मेरा चप्पल ले और बाहर जाकर बेच दे। ऐसे कर करके है ना तू करोड़पति बन जाना। सब लोग हंस रहे होते हैं। तोशु बोलता है कि हंस लो, लेकिन मैं है ना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आपको भी ये अच्छे से पता है। बाकी बोलती है कि मम्मी, तोशु भाई बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप है ना हमेशा ऐसा ही करती है, अपना नुकसान करवाती है। अनु बोलती है कि अच्छा तो ठीक है, तू और तेरा भाई तुम दोनों है ना अपना फ़ायदा करवा लो, मैं तो नुकसान करवाती हूँ ना, तुम मेरे पास क्यों आते हो हर बार। तोशु बोलता है मम्मी, आप है ना रजनी देसाई से एक प्लेट तो फ्री में निकाल ही लेती। अनु बोलती है कि फ्री में ली हुई चीज़ है ना वो सबसे ज़्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए अपना आत्मसम्मान, अपनी खुददारी, हर चीज़ को बेचना पड़ता है। किंजल बोलती है कि आप ये किसको समझा रही हैं। बाबूजी बोलते हैं अगर इन लोगों के पास ऐसी चीज़ें होती ना तो ये तोशु अपनी ही बेटी का तलाक नहीं करवा रहा होता। अनु बोलती है कि तोशु, मेरी एक बात को कान खोल कर सुन ले, परी क्या करना चाहती है क्या नहीं करना चाहती ये उसका फैसला होगा। तो है ना अपने फ़ायदे के लिए राजा और परी के प्यार को है ना दांव पर मत लगा, वरना मैं सच बोल रही हूँ। मैं पहले ये सोच कर आई थी कि इस बार है ना तो उसको ढोल बनाकर तो बिल्कुल भी नहीं पीटूंगी, लेकिन सोच का क्या है, सोच तो कभी भी बदल सकती है, इसीलिए बोल रही हूँ। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ रहा है तो उसको आने दे। कोठारी हाउस में हम देखते हैं मीता घर आ जाती है। वो अनिल को बोलती है कि मुझसे गलती हो गई, सॉरी। अनिल बोलता है कि देर हो गई मीता, आई एम ऑल्सो सॉरी, चले जाओ यहाँ से। पराग बोलता है कि अनिल तू ये क्या बोल रहा है। अनिल बोलता है मोटा भाई, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। अगर रसोई में 4 बर्तन होंगे तो वो आवाज़ तो करेंगे ही ना, इसका मतलब ये नहीं है कि घर छोड़कर ही चले जाएं। मीता बोलती है कि अनिल, मैं घर छोड़कर गई ना तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं घर गई ना तो मेरी माँ ने भी मुझे बहुत डांटा है, इतना डांटा, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
मीता पराग के पास जाती है और बोल रही होती है, प्लीज़ मोटा भाई आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। पराग बोलता है कि मीता तुम ये क्या कर रही हो। इधर ख्याति भी आ जाती है, वो बोलती है कि मीता बहन आप ये क्या कर रही हैं। पराग मीता को समझाता है कि देखो डर है ना सबको लगता है, ऐसे हालात में परिवार का हाथ कसकर पकड़ लेना चाहिए, हिम्मत और बढ़ती है। तुमने है ना हिम्मत छोड़ दी, घर छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, लेकिन ये घर है ना तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अनिल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन पराग अनिल की तरफ चुप रहने को इशारा करता है। मीता बोलती है कि मोटा भाई मैंने हमसे बहुत बदतमीजी की, आपका बहुत दिल दुखाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ख्याति बोलती है कि मीता बहन आपने है ना हम सभी लोगों का बहुत दिल दुखाया है। सुख में तो है ना सब लोग साथ होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ होता है ना वही परिवार होता है। आप भरोसा और परिवार दोनों ही तोड़कर चली गई। परिवार तो है ना वापस जुड़ जाएगा, लेकिन भरोसा जुड़ने में टाइम लगता है। और हाँ, अगर आपने फिर से ऐसी गलती करी ना तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही पराग जी को माफ़ करने दूँगी। मीता बोलती है कि भाभी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं पूरे परिवार का है ना बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। तभी प्रेम और राही वहाँ जाते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि और हम है ना आप लोगों का ख्याल रखेंगे। प्रेम बोलता है कि अब जल्दी चलिए, हमने है ना बर्थडे गर्ल को सुला दिया है, कल हम है ना काफ़ी ज़्यादा मज़े करेंगे। राई बोलती है कि हाँ, मोटिबा के बर्थडे पर है ना बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, उसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं साफ फैमिली कोटारी फैमिली के यहाँ आ जाती है। अनु देखती है कि यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं कि साफ फैमिली का हार्दिक स्वागत है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अनु बोलती है कि थैंक यू कान्हा जी, इतना अच्छा दिन दिखाने के लिए। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। किंजल बोलती है कि देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन की है। तोशु बोलता है कि अच्छा तो है, लेकिन अगर यहाँ पर मेरा बैनर लग जाता ना तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। बाबूजी बोलते हैं कि हाँ तेरा बैनर तो है ना गली गली में लगेगा। तोशु बोलता है लेकिन कैसे। बाबूजी बोलते हैं कि पुलिस लगाएगी। इसके बाद वो हंसने लग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कोटारी फैमिली भी साफ फैमिली के पास आ जाती है। कोटारी फैमिली साफ फैमिली का बहुत अच्छे से स्वागत करती है, सब लोगों को माला पहनाती है। इधर हम देखते हैं पराग बोल रहा होता है कि आप सब लोग यहाँ पर आए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा थैंक यू तो परी तुम्हें, तुम यहाँ पर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अनु बोलती है कि थैंक यू सो मच इतना सब कुछ करने के लिए। पराग बोलता है कि अनुपमा जी पिछला सब कुछ भुलाकर है ना आगे बढ़ते हैं। अनु बोलती है कि वैसे पिछली बार हुआ क्या था, क्या है ना उम्र हो गई है, कुछ याद नहीं रहता। साफ फैमिली घर के अंदर आ रही होती है। परी जैसे ही घर में आने वाली होती है तो मीता बोलती है कि रुको परी, तुम अंदर नहीं आ सकती। सब लोग बहुत हैरान होते हैं। इधर अनिल बोलता है कि क्या हुआ, बा ने बोला था कि परी का है ना अच्छे से सम्मान से स्वागत किया जाएगा। मीता बोलती है कि इसीलिए तो ये अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर मैंने इसका अच्छे से वेलकम नहीं किया ना तो बाम मेरी कुटाई कर देगी। सब लोग हंसने लग जाते हैं। प्रेम बोलता है कि वाह काकी वाह, आपने कैसा सस्पेंस क्रिएट किया है। पराग बोलता है कि अब जल्दी से है ना हमारी बच्ची की आरती करो और उसको घर के अंदर आने दो। अनिल और मीता दोनों मिलकर परी की आरती करते हैं। मीता परी का तिलक भी करती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। परी पीछे मुड़कर अनु की तरफ देखती है। अनु बोलती है कि माइका है ना वो हमेशा तेरे पीछे ही रहेगा, अब तू आगे की तरफ देख, अपने ससुराल की तरफ देख, राजा की तरफ देख। परी कलश गिराकर अंदर की तरफ आ जाती है। इधर राजा परी को एक गुलाब का फूल देता है। इधर अनिल बोलता है कि अनुपमा जी आप लोग भी अंदर की तरफ आ जाइए। अनु अंदर की तरफ आ रही होती है, तभी पराग सामने आ जाता है। वो बोलता है कि अनुपमा जी आप है ना इससे पहले भी हमारे घर में बहुत बार आई हैं, तब हमारा बर्ताव है ना। अनु बोलती है कि हालात और बर्ताव है ना इनकी तो सीरत ही यही होती है कि वो बदलते रहते हैं, बस एक संबंध ही है जो कभी नहीं बदलते। पराग बोलता है कि आपने है ना इन संबंधों को संजो कर रखा है, इसीलिए मैं अपनी और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको ये फूल भेंट कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं श्रीनाथ जी से यही प्रार्थना करूँगा कि दोनों परिवार है ना सारे भेद को भुला दे और हर रिश्ता है ना इन फूलों की तरह महके। अनु फूल ले लेती है और थैंक यू बोलती है। वो बोलती है कि सच बताओ ना तो पिछली बार जब मुझे राही ने यहाँ बुलाया था ना तो दिल पर एक बोझ लेकर आई थी, लेकिन आज मैं कोई बोझ लेकर नहीं आई हूँ, कान्हा जी मेरे साक्षी हैं। पराग बोलता है कि ये तो आपका बड़कपन है अनुपमा जी। राही भी बोलती है मम्मी उस दिन के लिए सॉरी। इसके बाद हम देखते हैं अनु सोच रही होती है कि सब कुछ अच्छा होगा। गाइस डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे साफ फैमिली और कोटारी फैमिली दोनों ही एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। सभी लोग एक साथ मिलकर मोटिबा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं, लेकिन माही और गौतम ये दोनों ही होते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। ये बस ऐसे दिखा रहे होते हैं कि ये दोनों भी बहुत खुश हैं, लेकिन ये दोनों खुश नहीं होते। वो दोनों यही सोच रहे होते हैं कि हमें है ना कुछ ऐसा करना होगा कि बस ये लोग हमारे को इस घर से कभी ना निकालें,
हम देखते हैं यहाँ पर राही बोल रही होती है कि हमने है ना बहुत सारे गेम्स प्लान किए हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। इधर मोटी बा केक कट करती है, सभी लोगों को केक भी खिलाती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहीं पर हम देखते हैं दोनों परिवार रस्सी खींचने का गेम खेलते हैं। इधर हम देखते हैं अन्नू, राही, परी ये लोग एक साइड होते हैं और ये लोग ही जीत जाते हैं। राही बोलती है कि अभी रुको, आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। इधर हम देखते हैं क्याथी तो लीला का रोल प्ले करती है। यहीं पर पराग बाबूजी का रोल प्ले करता है। कैथी बोल रही होती है कि पता नहीं ये है ना शीला की बच्ची क्या चपड़ चपड़ कर रही है, मैं इसके कान के नीचे सितार बजाऊंगी। इधर हम राही को देखते हैं जो अपनी मम्मी का रोल प्ले करती है। वो बोलती है कि मैं ये बोलूँ वो करूँ कुछ भी करूँ, लेकिन इससे आपको क्या है वसुंधरा जी। सब लोग ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, हंस रहे होते हैं। पूरा का पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। सो दोस्तों फाइनली दोनों फैमिली एक साथ हैं और पहली बार दोनों फैमिली इतनी ज़्यादा खुश है। अगर आपको ऐसे ही अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें।